नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना केसेस में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 8,602 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 170 मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 96.17% है, जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 2.04% है। वर्तमान संक्रमण दर 13.86% है। राज्य में 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों को लेकर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। देश के बड़े राज्यों की बात करें तो वहां पर कोरोना केसेस में काफी कमी आ गई है, लेकिन तुलनात्मक नजरिए से देखें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो बड़े राज्य हैं, यहां पर कोरोना की स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर है। उनके मुकाबले महाराष्ट्र से अगर हम तुलना करें, जो दूसरे वेब में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य रहा है, वहां पर अभी भी 8,000 के करीब नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। इस दौरान 170 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल में कोरोना की रोकथाम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। हालांकि इस बैठक में कोरोना को लेकर कोई भी ढील देने का फैसला नहीं लिया गया। दुकानें पहले की तरह शाम को 4 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि आम लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तीसरी लहर की आशंका के कारण मंत्रिमंडल से ऐसा कोई भी खतरा मोल नहीं लेने और लेवल 3 के प्रतिबंधों को जारी रखने की सलाह दी है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR जरूरी नहीं होगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राज्य सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। यह जांच परमबीर सिंह के खिलाफ लगाए गए एक अन्य पुलिस अधिकारी की शिकायत पर होगी। गौरतलब है कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली का आरोप लगाया था। खास बात यह है कि परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर बनने के पहले एंटी करप्शन ब्यूरो के DGP रह चुके हैं। जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मिलकर सरकार बनाई थी, तब परमबीर सिंह ने अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट दी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि परमबीर सिंह के खिलाफ अब ACB जांच करेगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। हैंगिंग गार्डन मालाबार हिल से सभी कांग्रेस के नेता साइकिल से राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात कर नाना पटोले ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि और महंगाई को कम करने की मांग करते हुए भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपा है। गणपति उत्सव कोंकण का लोकप्रिय उत्सव माना जाता है। इस उत्सव के लिए कोंकण गांव जाने वाले लोगों के लिए मध्य रेलवे की 72 विशेष ट्रेन शुरू की जाएगी। साथ ही ST निगम ने इस साल 2200 अतिरिक्त बसों को जारी करने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री और ST निगम के अध्यक्ष अनिल परब ने जानकारी देते हुए कहा है कि ये सभी बसें 4 सितंबर से मुंबई, ठाणे, पालघर, पनवेल के मुख्य बस स्टैंड से रवाना होंगी। मुंबई में NCB की छापेमारी में ड्रग्स तस्करी की हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां केक और ब्राउनी के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। ड्रग्स से भरे केक और ब्राउनी को रेव पार्टी में परोसा जा रहा था। केक से ड्रग्स सप्लाई होने की सूचना पर NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मंझगांव में एक बेकरी पर छापा मारा। टीम ने मौके से ड्रग्स के बने 10 किलो केक बरामद किए हैं। इसके 350 ग्राम अफीम और 1,70,000 कैश नकद जब्त किया गया है। एनसीबी ने कार्रवाई करते 25 साल के डॉक्टर रहमान को गिरफ्तार किया है।
मुंबई में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक गिरोह का खुलासा किया है, जहां पर केक्स के जरिए ड्रग्स की सप्लाई होती थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मंझगांव में एक बेकरी पर छापा मारा और टीम ने मौके से ड्रग्स से बना हुआ 10 किलो का केक बरामद किया। इसमें 350 ग्राम अफीम और 1,70,000 कैश नकद जब्त किया गया है। एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए इस दौरान 25 साल के एक डॉक्टर रहमान को गिरफ्तार किया है। मुंबई महानगर को पानी आपूर्ति करने वाली झील में पिछले 3 साल में सबसे कम पानी जमा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 6.63% कम पानी झील में आया है, जिसके कारण बीएमसी की चिंता बढ़ गई है। जबकि जुलाई के दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन झीलों के इलाकों में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। अब बता दें कि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले 7 झीलों से प्रतिदिन 3850 एमएलडी पानी मुंबई महानगर को आपूर्ति की जाती है। चंद्रपुर में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक ओबीसी नेता प्राचार्य डॉक्टर अशोक जीवतोड़े एनसीपी में शामिल हो गए। डॉक्टर अशोक एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, अजित पवार शामिल थे। डॉक्टर अशोक जीवतोड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के कट्टर समर्थक रहे हैं। चंद्रपुर में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक और ओबीसी नेता प्राचार्य डॉक्टर अशोक जीवतोड़े एनसीपी में शामिल हुए हैं। डॉक्टर अशोक ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में मुंबई में एनसीपी का दामन थामा है। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल और अजित पवार मौजूद थे। डॉक्टर अशोक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं और अब इन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया है। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के बाहर एक पोस्टर लगाया है। जुहू स्थित इस बंगले के बाहर लगे पोस्टर पर अभिनेता से बड़ा दिल दिखाने की अपील की गई है। साथ ही पोस्टर में कहा गया है कि मुंबई के ज्ञानेश्वर मार्ग का जो चौड़ीकरण हो रहा है, उसके लिए अमिताभ बच्चन अपना बड़ा दिल दिखाए और प्रशासन की मदद करें। हालांकि इस पोस्टर को लेकर अभी तक बच्चन परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और समीर भुजबल ने सुबह देवेंद्र फडणवीस के सागर आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई थी, जिसमें ओबीसी के विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई। मुलाकात के बाद भुजबल ने एक फोटो पोस्ट कर इस दौरे की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में ओबीसी की राजनीतिक आरक्षण को स्थगित कर दिया था। नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो गया है, जिससे दुविधा पैदा हो गई है। अब राज्य सरकार को ओबीसी पर इंपीरियल डाटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करना होगा। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार से ये जानकारी राज्य सरकार को नहीं मिली है। वहीं राज्य सरकार इस मामले को आगे बढ़ा रही है ताकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इसकी जानकारी दे सके। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य सरकार कितनी डरी हुई है। 3 पार्टियों में कोई समन्वय नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की निर्मिति से 61 साल अब हम पूरे कर रहे हैं और 61 सालों में
जो चीज नहीं हुई वो करने का प्रयास, और वो भी इलीगली करने का प्रयास, क्योंकि इस प्रकार की बैठक ये मात्र विधानसभा के अध्यक्ष ले सकते हैं, अभी अध्यक्ष नहीं है। इसका सीधा महाराष्ट्र के कुर्ला में मीठी नदी पर बन रहे पुल का काम 3 साल में पूरा नहीं हो पाया है। अब बीएमसी ने ब्रिज बनाने का काम महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। वह ब्रिज बनाने के लिए जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था उसे बीएमसी 16 करोड़ रुपए दे चुकी है। अब बीएमसी को एमएमआरडीए को 51 करोड़ रुपए देना होगा। मीठी नदी की चौड़ाई और गहराई बढ़ाने के दौरान पुराने को गिराकर बीएमसी को यहां पर एक नया ब्रिज बना रही है। इस प्रस्ताव को स्थायी समिति के पास भेजा गया था, जिससे बुधवार को मंजूरी मिल गई है। 3 साल में इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए बीएमसी की अनुमानित खर्च में 10 करोड़ की वृद्धि हो रही है। नागपुर तुलजापुर नेशनल हाईवे पर आरणी बाईपास के पास कार और बाइक सवार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक नवनिर्मित हाईवे पर बने बाईपास पर लोग गलत दिशा में आ जाते थे, इसलिए अक्सर यहां पर हादसे होते रहते हैं। यवतमाल में यह भीषण हादसा हुआ है। नागपुर तुलजापुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। आर्नी बाईपास के पास कार और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों की माने तो यहां पर जो नया हाईवे बना है, बाईपास पर लोग गलत दिशा से आते हैं, इसलिए अक्सर इस जगह पर हादसे होते रहते हैं। अभिनेता आमिर खान बीते दिनों अपनी पत्नी किरण राव से तलाक की घोषणा करने की वजह से चर्चा में थे। हाल ही में इन दोनों ने आपसी सहमति से एक बयान जारी कर खुद के तलाक की घोषणा की थी। इन सब के बीच आमिर खान और किरण राव का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए आमिर खान लद्दाख में है और यहाँ उनके साथ किरण राव भी मौजूद हैं। बिग बॉस फेम राहुल वैद्या और अभिनेत्री दिशा परमार की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। बुधवार शाम कपल की मेहंदी हुई। रस्म के दौरान दोनों ने जमकर मस्ती की। कपल की कुछ कमाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो फैंस पसंद कर रहे हैं। 16 जुलाई 2021 को ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध जाएगा। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में सही दिशा में कदम ताल करती नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र ने अप्रैल मई के महीने में बजटीय अनुमान का 10.47% टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन किया है, जबकि पिछले साल इन 2 महीनों में सिर्फ 5.72% ही रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने के 2021-22 के बजटीय अनुमान के मुताबिक साल भर में सरकार को कुल 3,68,986.86 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है और इसमें 2,85,533.97 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू मिलने का अनुमान जताया गया है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार टैक्स कलेक्शन के मामले में सही दिशा की तरफ बढ़ रही है। महाराष्ट्र ने अप्रैल मई के महीने में बजटीय अनुमान का 10.47%
रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जबकि पिछले साल इसी दौरान पिछले साल 2 महीनों में ये 5.72% के करीब रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था। महाराष्ट्र सरकार के 2021-22 के बजटीय अनुमान के मुताबिक साल भर में कुल 3,68,986.86 करोड़ का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है और इसमें से 2,85,533.97 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू सरकार को मिलेगा, इस तरीके का अनुमान लगाया गया है। कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के बाद अब तापसी पन्नू ने भी प्रोडक्शन की ओर रुख किया है। तापसी अब एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम करती नजर आएंगी। दरअसल उन्होंने हाल ही में अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने आउटसाइडर्स फिल्म रखा है। इसकी जानकारी तापसी ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को दी है। हाल ही में विद्या बालन की फिल्म शेरनी में नजर आए अभिनेता शरत सक्सेना इंडस्ट्री में 35 साल का वक्त बिता चुके हैं। शरत इस बात से दुखी हैं कि इतने लंबे वक्त के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो उन्हें मिलना चाहिए था। एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अपना रोष भी जाहिर किया है। शरत का कहना है कि मैं हट्टा कट्टा और मस्कुलर था तो मुझे एक्शन किरदार ज़्यादा मिले, मुझे फाइट सीन भी ज़्यादा मिले। शरत ने यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री यंग लोगों की इंडस्ट्री है, बूढ़े लोगों को यहाँ कोई काम नहीं है। महाराष्ट्र में 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम 16 जुलाई को घोषित होगा। दोपहर 1 बजे बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम उपलब्ध होंगे। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी। नई जनसंख्या नीति को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने नई जनसंख्या नीति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को इस नई जनसंख्या नीति से नुकसान होगा। नई जनसंख्या नीति पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि नई जनसंख्या नीति से सबसे ज्यादा महिलाओं को नुकसान होगा। क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनवाते हैं आपको। बढ़ती हुई जनसंख्या, अगर आप ये कहेंगे कि हम इंसेंटिव देंगे जी, अगर ये कहेंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, रेशन नहीं देंगे, तो ये भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये प्रपोजल से एक्सपर्ट्स ने कहा कि महिलाओं का डिजर्शन होगा, एबॉर्शन होगा। अगर मालूम हो जाएगा कि बच्ची है किसी के, हमारी बहन के माँ के पेट में, एबॉर्शन होगा। ये एक्सपर्ट्स की राय है। आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आप उसको देश को स्ट्रेंथन करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें? पूरे विश्व में, भारत में ही डेमोग्राफिक। चलिए बढ़ते आगे। हापुड़ में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग दंपत्ति की हापुड़ में हत्या हुई है। दरअसल बुजुर्ग दंपत्ति बच्चों से डबल मर्डर से सनसनी। कहां है अपराधी? कब होगी गिरफ्तारी? अपराधी बेहद शातिर हो गए हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी बेहद शातिर हो गए हैं। कभी भी कहीं भी किसी के साथ अपराध हो सकता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के हापुड़ जिले की है, जहां डबल मर्डर से हाहाकार मचा हुआ है।
दरअसल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवातियान निवासी बुजुर्ग दंपत्ति की बुधवार देर रात चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार सुबह दंपत्ति का शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। डबल मर्डर की सूचना से सनसनी फैल गई। आलाधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच में जुट गई। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अत्यंत वृद्ध पति पत्नी है, उनका हापुड़ नगर थाना क्षेत्र में हत्या हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है, समस्त आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही। जल्दी हम उसका खुलासा। क्या मारा गया सर, किस चीज़ से हत्या की गई? अभी तो पीएम बताएंगे क्या है, लेकिन चोट के निशान है, गर्दन पे चोट के निशान है, पैर पे चोट के निशान है। बुजुर्ग दंपत्ति परचूरन की दुकान चलाकर गुजारा करते थे। पुलिस मामले की जांच के लिए संपत्ति विवाद को ही वजह मान रही है। मकान के बंटवारे को लेकर अक्सर उनके बच्चों में लड़ाइयां होती रहती थी। हालांकि